दोस्तों ये रियल कामसूत्र बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं इस चैप्टर से, भाव परीक्षा प्रकरणम। दोस्तों पिछला वीडियो देखिएगा इस वीडियो को समझने के लिए, या फिर रामायण महाभारत वेद पुराण ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पर सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो उपक्रम, यदि नायक किसी नायिका से सहवास या संभोग करने की इच्छा से मेलजोल बढ़ाता है, किंतु वो स्त्री धीर प्रकृति के होने से अपने मन की इच्छा गुण मनोभावों को जल्दी सामने नहीं रखती, प्रकट नहीं करती, संभोग करने का अवसर ही नहीं देती, तो उसके मनोभावों की परीक्षा करनी चाहिए और द्युति की सहायता से उसे सिद्ध करना चाहिए। इस बात को इस प्रकरण में बताया गया है, प्रतिपादित करते हैं। मिलने जुलने वाले नायक को चाहिए कि उसे स्त्री की चेष्टाओं एवं प्रवृत्तियों की भली भांति सूक्ष्मता से परीक्षा कर लेनी चाहिए और उसके मनोभावों की को भी परीक्षा कर लेनी चाहिए, क्योंकि भाव ही चेष्टा के कार्य हैं। कैसे सिद्ध करना चाहिए इस बात को कहते हैं। यदि नायिका अपने मनोभावों को प्रकट करना नहीं चाहती तो किसी दूती के माध्यम से उसे सिद्ध करे, अर्थात दूती से उसके मनोभावों का पता लगाए। दूती क्या होता है हमने पिछले चैप्टर पे पढ़ा था। नायक के किए गए मिलन प्रस्ताव को यदि वो स्वीकार ना करे और उसके साथ संभोग के लिए उत्सुक हो तो उसे दुविधा में फंसी समझना चाहिए। नायक को उसकी दुविधा का धीरे धीरे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब विशेष कहते हैं, यदि नायक के साथ मिलन प्रस्ताव को वो अस्वीकार कर देती है, किंतु नायक के समक्ष पहले से अधिक साज श्रृंगार करके उपस्थित होती है, तो नायक को उसके प्रति अधिक प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि नायिका एकांत में मिलती है तो वो बलात् संभोग करना चाहती है, ऐसा समझे। यदि नायिका नायक से बार बार मिल चुकी हो किंतु संभोग से बचना चाहती हो, उसे नीरस रूखे हृदय वाली समझना चाहिए। उससे प्रेम संबंध विच्छेद कर देना चाहिए, उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। संबंध टूटने पर नायिका को कैसे साधा जा सकता है, इस बात को कहते हैं मनुष्य जाति की चित्तवृत्तियाँ अनित्य होती है, यानी परमानेंट नहीं होती। एक बार टूटने पर भी फिर संबंध जुड़ जा सकता है। कुछ स्त्रियां कई बार प्रेमी से मिलने के बाद भी उसका तिरस्कार कर देती हैं, उससे मिलना छोड़ देती है, संभोग नहीं कराती और ना इनकार करती है। ऐसा करने में ही अपना गौरव समझती है। उससे अधिक परिचय बढ़ाकर सिद्ध करे अथवा उसके मर्म को समझने वाली चतुर दूती के द्वारा सिद्ध करे। यदि नायिका नायक के मिलने पर कठोर शब्द में उसे ठुकरा दे तो ऐसी नायिका की सर्वथा उपेक्षा कर देनी चाहिए, यानी हमेशा उससे दूर हट जाना चाहिए। यदि कठोर शब्दों या अपशब्दों का प्रयोग करने के बावजूद भी नायक से प्रेम संबंध जोड़ना चाहती है तो उसे फिर से वश में करने का प्रयत्न करें, यानी रिश्ता बनाने का प्रयत्न करें। यदि नायिका किसी कारण से पुरुष के आलिंगन अंग स्पर्श को अनजान की तरह सहन कर लेती है तो उसे दुविधा में फंसी हुई समझकर दृढ़तापूर्वक निरंतर प्रयत्न द्वारा वश में करना चाहिए। समीप में सोई हुई नायिका के ऊपर लेटा हुआ सोया हुआ सा नायक हाथ रखे और वो नायिका नींद में सोई हुई के समान कुछ परवाह नहीं करती, अर्थात उसके हाथ को नहीं हटाती, किंतु फिर मिलने की अधिक इच्छा रखने वाली वो नायिका जागने का बहाना करके नायक के हाथ को हटा देती है। इसी हस्तन्यास के द्वारा पैर रखने की व्याख्या हो गई। इस प्रकार हाथ पैर रखने के बाद लेटे लेटे आलिंगन करे। यदि आलिंगन करने पर नायिका उठकर खड़ी हो जाए और पुनः दूसरे दिन कुपित न होकर प्रसन्न होकर उसके सामने आए तो समझ ले कि अभी वो मिलना ही पसंद करती है। यदि वो प्रगल्भा नायिका दूसरे दिन भी नाराज होकर चली जाए तो दूती के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। यदि बहुत दिनों के बाद नायक से मिले तो और पूर्ववत बिना नाराज हुआ सा व्यवहार करे तो उसे प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयत्न कर देना चाहिए। वो जैसा भाव प्रकट करे वैसा करे। सरल प्रकृति की नायिका नायक से मिलन के पूर्व ही भावसूचक आकार को प्रदर्शित कर देती है, एकांत में अपने अंगों का प्रदर्शन करती है,
कांपती हुई कंपन युक्त गदगद आवाज़ में बोलती है। हाथ पैर की उंगलियां और मुंह पर पसीना आ जाता है। नायक के सिर पैर आदि दबाने में दिलचस्पी रखती है। वो कामातुर होकर पैर दबाने लगती है। एक हाथ से पैर दबाती हुई दूसरे हाथ से स्पर्श तथा आलिंगन का संकेत करती है और स्पर्श के बिना भी चकित होती है। नींद का बहाना करके दोनों भुजाओं से नायक का स्पर्श करके दोनों घुटनों के बल बैठ जाती है। अपने माथे को घुटनों पर टिका देती है। उरुमुल के दबाने के बहाने जंघाओं की ओर बढ़ाती है और नीचे की ओर नहीं ले जाती। वहाँ एक हाथ अविचल रखे रहती है और नायक अपनी जंघाओं से उसके हाथों को देर तक दबाता है और हटाने का नाम नहीं लेता। इस प्रकार नायिका पहले दिन नायक से मिलजुल कर दूसरे दिन भी पैर दबाने के लिए उद्यत होकर आती है। इस प्रकार धीरा नायिका ना तो नायक से अत्यंत संपर्क स्थापित करती है और ना उसे छोड़ने की इच्छा रखती है। वो नायिका एकांत में अपने भावों का प्रदर्शन करती है और अन्यंत्र जन समुदाय में प्रच्छन्न भाव दिखाती है। यानी अकेले में अपनी इच्छा को दिखाती है और सबके सामने नहीं दिखाती। जो नायिका नायक के पास रहकर सेवा करके भोग के योग्य होती है, वो इशारा संकेत करने पर भी जो कि तो रहती है, उसे किसी मर्मज्ञ विश्वस्त दूती द्वारा वश में करना चाहिए। ये वो संकेत करती हुई भी दूर रहती है, तो इस प्रवृत्ति पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों करती है। इस विषय में कुछ श्लोक प्राप्त हैं। सर्वप्रथम नायिका से परिचय प्राप्त करना चाहिए, फिर उससे बातचीत का सिलसिला आरंभ करें। वार्तालाप के सिलसिले में परस्पर भावों का आदान प्रदान और जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके जवाब या उत्तर से या संकेतों से उसकी चेष्टाओं का पता लग जाए तो निर्भय होकर नायिका से सहवास के लिए प्रवृत्त हो जाए। जो नायिका संकेतों के द्वारा अपने भावों को पहले ही प्रकट कर देती है, तो उसे प्रथम परिचय में ही शीघ्र ही वश में कर लेना चाहिए। जो नायिका संकेत करने पर स्पष्ट उत्तर दे, रति की अभिलाषिनी, उस नायिका को तत्काल सिद्ध कर लेना चाहिए। जो नायिका स्वभाव से ही गंभीर प्रकृति की, धीरा नायिका मुग्धा प्रकृति की, अप्रगल्भा वाला और नायक के भावों का परीक्षण करने वाली हो, ऐसी नायिकाओं के लिए ये सूक्ष्म विधि बताई गई है। स्फुट रूप से सरल प्रकृति की नायिकाएं स्वतः सिद्ध होती है, यह स्पष्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर द्वितीय कर्म प्रकरणम, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। इस वीडियो पे इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।